बहुत ननद वाले काम है। आप लोगों ने ननद भाभी का चेक देखा ही होगा। आप ये तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ननद भाभी के बीच में कितनी नोक-झोंक होती है। ऐसा ही रिश्ता साधना और प्रिया का था। साधना ने अकेले ही अपनी ननद का पालन पोषण किया था, क्योंकि जब साधना की शादी हुई थी तभी एक एक्सीडेंट में उसके सास ससुर चल बसे थे, और तब से साधना ने प्रिया को अपनी छोटी बहन और बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। साधना अपनी ननद प्रिया से बेहद प्यार करती है। ऐसे ही एक दिन साधना गैस पर चाय चढ़ाती है, तभी उसका पति उसे आवाज लगाता है, साधना। साधना, मेरा वॉलेट किधर रखा है? कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ, अब तक नहीं मिला। वहीं रखा होगा मोहित जी, आप देखिए तो। अरे यार, नहीं मिल रहा, एक बार तुम यहाँ आकर देख लो ना। तुम ढूंढ दोगी तो कुछ हो जाएगा। हे भगवान, न जाने मुझे कैसा आदमी मिल गया है जो अपना सामान ना तो खुद रखता है और ना ही खुद से ढूंढेगा। इतना बोलकर साधना बाहर हॉल में बैठी प्रिया के पास जाती है और उसे कहती है, प्रिया, मैंने चाय रखी है, जाओ तुम चाय देख लो। मैं तुम्हारे भैया का कुछ काम है वो करके आती हूँ। और देख लेना कहीं ऐसा ना हो कि इस फोन के चलते तुम मेरी चाय जला दो। साधना प्रिया से बात कर रही थी, लेकिन प्रिया अपनी भाभी को कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर साधना अपनी ननद को हिलाते हुए एक बार फिर कहती है, प्रिया, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ भाभी, मैं सुन रही हूँ, अब जाओ, मैं चाय देख लूंगी। प्रिया की बात सुनकर साधना बेफिक्र होकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं प्रिया अपने फोन में लगी रहती है। प्रिया का ध्यान चाय की तरफ बिल्कुल भी नहीं था, और इस वजह से चाय पूरी तरह जल जाती है। कुछ देर बाद जब साधना जलने की बदबू सूंघकर किचन में आती है, तो वो अपने किचन में गैस पर चढ़े चाय का बर्तन देखती है, जिसमें चाय की एक बूंद नहीं थी। ये देखकर उसे बेहद गुस्सा आता है। प्रिया, प्रिया, मैंने तुमसे क्या कहा था? अपनी भाभी की गुस्से वाली आवाज सुनकर प्रिया तुरंत अपने फोन को टेबल पर छोड़कर किचन में जाती है। भाभी, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती? अब तुम्हें क्या कहूँ? ये देखो क्या किया तुमने। मैंने तुमसे कहा था चाय देख लेना, तुम्हारी लापरवाही की वजह से पूरी चाय जल गई। अब मैं क्या दूंगी तुम्हारे भैया को? आई एम सॉरी भाभी, वो गलती से मेरा ध्यान ही नहीं रहा इधर। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम फोन की दुनिया से बाहर आ जाओ, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनती। और देखो। और गुजरते समय के साथ प्रिया और साधना के बीच इसी तरह नोक-झोंक होती रहती। ऐसे ही एक दिन साधना के सर में थोड़ा सा दर्द था, तभी प्रिया वहां आती है। भाभी, बहुत जोर से भूख लग रही है, आज आपने क्या बनाया है? दिन का कुछ रखा है क्या खाने के लिए? नहीं प्रिया, सब खत्म हो चुका है, साथ ही ना सब्जियां भी खत्म है। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसलिए आज मैं मार्केट तो नहीं जा पाऊंगी। एक काम करो ना, तुम ही मार्केट जाकर कुछ सब्जियां ले आओ। लेकिन भाभी, मुझे सब्जियां खरीदनी कहाँ आती है? कहीं ऐसा ना हो कि मैं खराब सब्जियां लेकर आ जाऊं। अरे मुझे पता है प्रिया, तुम खराब सब्जी लेकर नहीं आओगी। जाओ ना प्लीज, लेकर आओ ना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं ले आऊंगी। अब आप ना इतना मुझे प्लीज प्लीज मत कहो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मुझे इतनी रिक्वेस्ट क्यों कर रही हैं? प्रिया साधना की बात मान जाती है और मार्केट चली जाती है सब्जी लेने। वहीं साधना अपने घर में अपने सर पर कपड़ा बांधकर रेस्ट करने लगती है। कुछ घंटे बाद प्रिया अपने हाथ में ढेर सारा सामान लेकर आती है। अभी मैं आ गई फ्रूट्स लेकर। प्रिया के मुंह से फ्रूट्स का नाम सुनते ही साधना एकदम से उठकर बैठ जाती है। फ्रूट्स? फ्रूट्स लेकर आई? हाँ भाभी, आप ही ने तो कहा था फ्रूट्स लेकर आने के लिए। आपके सर में दर्द हो रहा है, आप खाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, इसलिए मैं लेकर आ गई। अरे यार, मैंने तुम्हें फ्रूट्स लाने के लिए नहीं कहा था, तुम्हें सब्जियां लाने को कहा था प्रिया। अब मैं तुम लोगों को रात के खाने में फ्रूट्स काट के दूं क्या? प्रिया कब सब्जी होगी, कब बड़ी होगी? अगर तुम्हारा यही हाल रहा ना तो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें बहुत सुनाएंगे। क्या भाभी, आप ही ना कुछ भी बोलती हो, अभी मेरी शादी को बहुत टाइम है, और जब मेरी शादी होगी ना तब की तब देख लूंगी। पर फिलहाल तो आप हो ना, मैं कुछ भी गलती करती हूँ तो आप संभाल लेते हो। अगर इन फ्यूचर गलती मेरे से हो गई ससुराल में, तो भी मैं आपको फोन कर दूंगी, आप मुझे समझा देना। प्रिया की ऐसी बातें सुनकर एक बार फिर साधना पिघल जाती है और मुस्कुराती हुए उसे गले लगा लेती है। तुम्हारी बातों से ना मैं पिघल जाती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर बार तुम गलतियां करोगी। आखिरी बार तुम्हें माफ कर रही हूँ, इसके बाद कोई गलती मत करना, समझी? ये भाभी, मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगी। लेकिन अब हम सब्जी का क्या करें?
सब्जियां तो है ही नहीं घर में, खाना कैसे बनाएंगे हम? तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे भैया है ना, तुम्हारे भैया को फोन करके मैं उनसे सब्जियां मंगवा लूंगी, या फिर आज हम बाहर का ही खाना खा लेंगे। पर अगर भैया को पता चल गया, सब्जियां लाने को कह देती है। शाम को जब मोहित घर आता है तो प्रिया अपने भाई मोहित से कहती है, भैया आज घर का खाने का मन नहीं कर रहा, क्यों ना हम बाहर ही खा लें। नहीं प्रिया, बाहर का नहीं, वैसे भी तुम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हो, इसलिए तुम्हें बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए। फिर मंगवा लीजिए ना मोहित जी, मेरा भी बहुत मन कर रहा है, और वैसे भी कभी कभार बाहर का खाने में कोई बीमार नहीं पड़ता। और मेरी ननद अब ठीक हो चुकी है, वो बीमार नहीं पड़ती, क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी है। अच्छा, तो ये तुम दोनों की मिली भगत है। अब ननद भाभी साथ में है तो बेचारा अकेला भैया क्या करेगा। चलो मंगवा ही लेते हैं। इतना बोलकर मोहित अब बाहर से खाना ऑर्डर कर देता है। ऐसे ही हंसी खुशी के साथ उनके पल कटने लगते हैं। समय गुजरता है और समय के साथ प्रिया की उम्र शादी लायक हो जाती है। ये देखकर मोहित अपनी पत्नी साधना से कहता है, साधना, मैं क्या कह रहा था कि प्रिया की उम्र अब शादी लायक हो रही है, क्यों ना समय से पहले उसके हाथ पीले कर दिए जाए। हाँ मोहित, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमारी प्रिया बड़ी हो गई है, हमें उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। लेकिन प्रिया मानेगी? मैं उससे बात करूंगी ना, आप लड़के देखना तो शुरू कीजिए। साधना प्रिया से उसकी शादी की बात करती है, लेकिन प्रिया शादी के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं थी। लेकिन वो अपनी भाभी से बेहद प्यार करती थी, इसलिए अपनी भाभी की बात काट नहीं पाती। भाभी, मैं आपकी बात नहीं काटूंगी, आप रिश्ते देखना शुरू कर दीजिए। लेकिन हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे लिए कोई गलत घर नहीं ढूंढेंगी। प्रिया की ऐसी बातें सुनकर साधना के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो प्रिया के लिए जोर शोर से रिश्ते ढूंढने शुरू कर देती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ प्रिया के लिए एक रिश्ता आता है। साधना, ये देखो, ये लड़का घर परिवार से बहुत अच्छा है, इसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत बढ़िया है, अच्छा कमाता है, हमारी प्रिया को ये पलकों पर बिठा कर रखेगा। अगर ऐसा है तो देर किस बात की, बुला लीजिए लड़की को घर। साधना बेटा, बहुत कल्ली तुमने खाते तारी, अब हमें हमारी होने वाली बहू भी दिखा दो। अरे हम भी तो देखे कि हमारी होने वाली बहू दिखती कैसी है। हाँ हाँ आंटी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं अभी प्रिया को लेकर आती हूँ। इतना बोलकर साधना प्रिया को लेकर आती है, जहाँ लड़की की माँ प्रिया से काफी सवाल जवाब करती है और प्रिया शांति से सारे सवाल के जवाब उसे देती है। तभी लड़की की माँ प्रिया को चलने को कहती है। वो क्या है ना, तुम हमें पसंद तो हो, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हमें थोड़ा चल कर दिखा दो, क्या पता तुम्हारे चाल चलन में कुछ गड़बड़ हो। अरे हमारे भी तो रिश्तेदार हैं, अगर तुम में कुछ खराबी होगी तो वो हमें ही बोलेंगे। आपका लड़का तो एकदम अच्छा, और आप ऐसी बहू लेकर क्यों आ गई? उसे चलकर दिखाती है। इसी तरह लड़की की माँ कभी अगर कमी है तो वो आपकी नजरों में, इसलिए हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आप यहाँ से अपने बेटे को लेकर जा सकते हैं। साधना की ऐसी कड़वी बात सुनकर लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। साधना, ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता है ना वो कितनी अच्छी फैमिली थी। लेकिन मैंने अपनी ननद को अपनी ननद नहीं बल्कि बेटी समझकर पाला है, और मैं अपनी बेटी को कभी ऐसे घर में नहीं जाने दूंगी जिनकी सोच इतनी घटिया हो। मेरी ननद जैसी भी है,